हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन परिवार में। तो आपको काइंड एजुकेशन की तरफ से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पटवार एग्जाम जो 2025 में हुआ था 17 अगस्त को, उसकी ऑफिशियल आंसर की आने की बात चल रही है। आलोक राज जी के द्वारा बताया गया ऑफिशियल आंसर की कौन से तारीख की आ गई उसकी बात करेंगे, और उसमें देखेंगे हम सेट स्कोर की भी बात देखेंगे इस वीडियो में, और हम देखेंगे कि कौन सा जो शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी आपको पता है आपका एग्जाम दो पारियों में हुआ था, 17 अगस्त को फर्स्ट और सेकंड पारियों में। यानी इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि आपका पारी कौन सी पारी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, उन सभी की बात करेंगे। तो आपको इस प्रकार की जानकारी के लिए आपको ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना है, प्लस आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको पता है ओरिजिनल आंसर की जैसे ही आएगी तो उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन की बारी जानकारी भी उस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे आज इस वीडियो में पटवार भर्ती 2025 से जुड़े ओरिजिनल आंसर की के द्वारा, सेफ स्कोर के द्वारा, नॉलेज की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो पटवार भर्ती 2025 की उनकी बात करते हैं, आंसर की ऑफिशियल की बात करेंगे, सेफ स्कोर की बात करेंगे, और नॉलेज की प्रक्रिया कौन सी पारी में होगी। ठीक है, यानी कौन सी पारी को फायदा होगा, कौन सी पारी को नुकसान होगा। ठीक है, मैं बात करूं तो अगर आंसर की ऑफिशियल आंसर की बात करूं तो आलोक राज जी के द्वारा कल ट्वीट करके बताया गया था कि ओरिजिनल आंसर की आपकी ऑफिशियल आंसर की सोमवार को साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। यानी सोमवार को साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। अब सोमवार को डेट है, यानी 8 तारीख को आपको ओरिजिनल आंसर की मिल जाएगी। किसकी? ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी। किसकी? पटवार एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी किस्म कितने सही हो रहे हैं। उन सभी के आधार पर आपको ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि आपको पता है जिस बार यूट्यूब पे तो सगले टीचरों ने करा दी है कि कौन कौन से सही है कौन से नहीं है, बल्कि आपको पता है कि हमें जो ओरिजिनल मिलती है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ठीक है, यानी ओरिजिनल आंसर की आने की बात सोमवार को की जा रही है। आलोक राज के द्वारा ट्वीट करके बताया गया था। अन्य उनके साथ 3 बातें और भी थी, यानी एनएम का परिणाम भी आएगा, जेट भी आएगा, और जिसने आरपीएससी के जो सदस्य उनकी रद्द की है, यानी जो एग्जाम नहीं दे सकते उनके बारे में बताया गया था। ठीक है, यानी उस मीटिंग में यह भी बात की गई थी कि जो ओरिजिनल आंसर की है ना वो सोमवार को आपको साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आगे मैं आपकी बात करूं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर आपका लगभग जब आंसर की आएगी ना, ओरिजिनल आंसर की आएगी, उसमें आप मिलाओगे तो जिन बच्चों का लगभग जितना बनेगा ना, क्योंकि आप पीछे के अनुसार बताऊं, क्योंकि पीछे के अनुसार यूट्यूब पे जो ट्रेंड चल रहा है उसके आधार पर बताऊं तो जिन बच्चों का मान लीजिए 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, यानी 120 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरल की बात करूं तो जिन बच्चों के 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना उनकी बात करूं तो 120 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं ना तो उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा फाइनल लिस्ट तक। क्योंकि आपको पता है 120 को आप इंटू 2 करते हो तो आपके नंबर बनते हैं 240, और 240 के लगभग सब जिन बच्चों के हो रहे हैं वो लगभग एकदम श्योर स्कोर है, यानी उनके सेफ स्कोर, यानी उनका 100% चांस है कि वो पटवार एग्जाम में लग जाएंगे। जनरल की बात करूं, आप जनरल फीमेल की, ईडब्ल्यूएस की, एमबीबीसी की, ओबीसी की आप उसमें घटाकर देख लेना। ठीक है, यानी यह भर्ती जनरल के कट ऑफ के अनुसार बता रहा हूं, तो आप सेफ स्कोर मान के चलो तो 120 क्वेश्चन अगर जैसे ही आपकी आंसर की आती है और उसमें मिलाते हो आपके 120 बचते हैं ना, 120 काट पीट के बचते हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर हो। ठीक है, यानी उससे सेफ कोई बच्चा नहीं, अगर 120 प्लस है ना, 115 भी है वो भी लगभग सेफ स्कोर में ही माना जाएगा। ठीक है, वो तो आंसर की आने के बाद जैसे ही आप आंसर की आती है सोमवार को आप मिलाते हो उसके बाद पता चलेगा। आगे मैं बात करूं आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको पता है कि आपका एग्जाम कितनी पारी में होता है, 2 पारी में होता है। ठीक है, यानी 17 अगस्त को आपका एग्जाम कितनी पारी में होता है, 17 अगस्त को आपका एग्जाम कितनी पारी में होता है, तो 2 पारी में होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। ठीक है, यानी फर्स्ट पारी और सेकंड पारी, क्योंकि फर्स्ट पारी का पेपर थोड़ा इजी था किसकी तुलना में, सेकंड पारी की तुलना में। जो फर्स्ट पारी का पेपर था थोड़ा आसान था, यानी थोड़ा आसान था किसकी तुलना में, सेकंड पारी की तुलना में। यानी सेकंड पारी का जो पेपर था ना, सेकंड पारी का जो पेपर था वो थोड़ा कठिन माना गया था, यानी थोड़ा सा कठिन किसका, सेकंड पारी का थोड़ा पेपर कठिन माना गया था। ठीक है, इन फर्स्ट पारी का पेपर थोड़ा आसान माना गया था, सेकंड पारी का पेपर थोड़ा कठिन माना गया था। तो आपको जैसे ही पता चलता है कि सेकंड पारी का पेपर थोड़ा कठिन था तो फर्स्ट पारी का पेपर थोड़ा आसान था, तो आपको पता है कि फर्स्ट पारी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने के लगभग चांस बन रहे हैं, क्योंकि लगभग चांस कहां से मिल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फर्स्ट पारी में होने के चांस मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो
यूट्यूब के द्वारा टीचरों के द्वारा बताया गया ना, वो भी यही बताया गया कि तो फर्स्ट पारी का पेपर था ना, वो थोड़ा सा आसान था किसकी तुलना में, सेकंड पारी की तुलना में। अगर आप सेकंड पारी की तुलना फर्स्ट पारी का थोड़ा सा आसान बताया गया है, तो आपको मान के चलना है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 100% होगी, ठीक है। और 100% होने का मतलब है फर्स्ट पारी वालों का थोड़ा सा नुकसान तो चलेगा, यानी फर्स्ट पारी को पेपर का जो थोड़ा सा नुकसान तो होगा, ठीक है। यानी सेकंड पारी वालों को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ये प्रक्रिया जब होगी जब आपको जैसी आंसर की आती है, आंसर की आने के बाद आप अपना स्कोर देखते हो, अपना स्कोर अगर 120 जाता है तो आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है नॉलेज की प्रक्रिया का आपकी हाल फिलहाल में जो चेंज कर दिया गया है, जैसे एसएससी रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में चलता है नॉलेज की प्रक्रिया, उसके तरह अपनाया जाएगा। तो आपको ज्यादा नहीं नुकसान झेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा, 1-2 नंबर या 3-4 नंबरों का हो जाएगा, तो आपको मान के चलना है। क्योंकि पिछली भर्ती में 2021 वाली में थोड़ा ज्यादा चला था, क्योंकि उसमें 4 पारियों में पेपर चला था और इसमें क्या 2 पारियों में पेपर चला है, तो इतना आसान है, इतना ज्यादा रिस्क की बातें नहीं है कि आपकी ज्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कटेंगे, ठीक है। आगे ये बात आगे यानी आंसर की आपको सोमवार को अपलोड कर दी जाएगी, आलोक राज जी के द्वारा, खुद के द्वारा बताया गया, क्योंकि आलोक राज जी किसके, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह बताया गया, ठीक है। सेफ स्कोर की बात करूं तो 120 आपके अगर सेम बनते हैं, आप तो फाइनल मेरिट में आप सेफ हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपको मैंने बता दी, फर्स्ट और सेकंड पारी की दोनों की बता दी कि फर्स्ट पारी का थोड़ा सा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी, ठीक है। यानी इस प्रकार अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको क्या कर लेना है, काइंडली एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और इसको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको क्या कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। आपको पहले प्रोविजन आंसर की मिल जाएगी, जैसी आती है आंसर की तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की जानकारी के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है, यानी कि इस चैनल में इतनी अच्छी जानकारी मिलती है, जैसे आरएस की नई वैकेंसी हो, कोई राजस्थान की कोई भी अदर वैकेंसी हो, कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीसी, कोई अगर कोई चीज आती है जिस प्रकार हमें सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।